हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पहला वीडियो है और ब्रह्मास्त्र सीरीज एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। हम आपको बता दें कि इस सीरीज में जीएस के सभी 7 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको कंपटीशन के रेस में आगे आने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही ले लिया गया है, बल्कि ये सभी क्वेश्चन फुल्ली रिसर्च्ड हैं और इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फॉर्मली डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने किया था। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का औपचारिक मांग किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द प्रीएम्बल द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। इसका आंसर है ठाकुर दास भार्गव। अगर बात होगी कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिका यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, यानी कि इंट्रोडक्शन कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट वार्कर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, यानी कि संविधान सभा का प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ था। इसका सही आंसर है ए नंबर 9 दिसंबर 1946। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था और इसके 2 दिन बाद, यानी कि अगर हम सेकेंड मीटिंग की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुआ था और थर्ड मीटिंग की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीन्स भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। इसका सही आंसर है 8 अनुसूचियां। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष चाहिए। इसका सही आंसर है बी नंबर 30। एज से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं प्रेसिडेंट का, यानी कि इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितना चाहिए, तो वह 35 ईयर, और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी 35 ईयर, लोकसभा मेंबर के लिए 25 ईयर और राज्यसभा मेंबर के लिए 30 ईयर का मिनिमम एज होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रिजाइनेशन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं। इसका आंसर है डी नंबर मेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर त्यागपत्र की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देते हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नर को देते हैं और गवर्नर अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसका सही आंसर है बी नंबर आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विल बी, संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। इसका सही आंसर है सी नंबर यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ। फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर है सी नंबर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
जी ने भारत का मूल रूप संविधान को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 66 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव तो हो जाएगा अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड? यानी कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है डी नंबर 26 नवंबर 1915। अगर लागू की बात की जाएगी तो 26 जनवरी 1950 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स अरेंजमेंट अंडर विच आर्टिकल इज इट द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग? यानी कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर आर्टिकल 91A में इसका प्रावधान है कि हर नागरिक अपने घर के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नोटिस पीरियड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बिल बाय ए मेंबर ऑफ लोकसभा? यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इसका सही आंसर है ए नंबर 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड? प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका सही आंसर है ए नंबर 1 बार। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये 42वां संविधान संशोधन था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट आवर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ हाउस कॉल्ड? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? इसका आंसर है क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल। 60 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट द राज्यसभा कैन हैव इज? यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इसका आंसर है सी नंबर 215। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 238 मेंबर है राज्यसभा में। 17 नंबर है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट कैन हैव इन लोकसभा? यानी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है? तो हो जाएगा हमारा डी नंबर 552। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें लोकसभा में 543 यानी 543 सदस्य शामिल हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल्स राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? इसका जब मूल अधिकारों की बात होगी तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर अमेरिका से। अमेरिका से ही हमारा लिया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग और यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी आर्टिकल एंड हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने भाग थे? इसका सही आंसर है सी नंबर 395 आर्टिकल एंड 22 पार्ट्स। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ सिटीजनशिप? यानी कि भारत में संविधान में निम्नलिखित में यानी कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अगर नागरिकता की बात होगी तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर पार्ट 2 यानी भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। पार्ट 3 अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार तो आप लोग जवाब देंगे पार्ट 3 यानी भाग 3 में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल्स राइट आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत में कुल कितने मूल अधिकार हैं? अगर वर्तमान की बात होगी तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे तो आप लोग जवाब देंगे 7 मूल अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंटिन्यूसली स्टे आउटसाइड इंडिया विल इंडियन सिटीजनशिप बी टर्मिनेटेड। यानी कि भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसका सही आंसर है 7 ईयर। 23 नंबर क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। इसका आंसर है डी नंबर स्पीकर। यानी लोकसभा स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्यसभा। अगर राज्यसभा के अध्यक्ष की बात होगी तो राज्यसभा के अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग DPSP के नाम से भी जानते हैं, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो हम लोग जवाब देंगे ए नंबर आयरलैंड के संविधान से। अगर गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात होगी तो फ्रांस से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और आपातकाल यानी कि इमरजेंसी जर्मनी से के संविधान से लिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यानी कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। इसका आंसर है डी नंबर साउथ अफ्रीका। 26 नंबर क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम इन आवर नेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इसका आंसर है ए नंबर इंडिया डेट इज भारत। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि संविधान में भारत है, हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया डेट इज भारत के नाम से किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ए नंबर बाय इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इसका सही आंसर है सी नंबर बजट। बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं है। अगर बजट के अलावा भी अगर पूछता है तो उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है द ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड बाय हुम। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है। इसका सही आंसर है ए नंबर प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर्स। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका आंसर है ए नंबर प्रेसिडेंट के द्वारा। फ्रेंड्स नियुक्ति से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन किसकी नियुक्ति करता है। अगर प्रेसिडेंट की बात होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रेसिडेंट का नियुक्ति किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि शपथ दिलाया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट शपथ दिलवाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर यानी केंद्रीय सरकार मंत्री जो होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। गवर्नर को भी प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं और चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री को गवर्नर शपथ दिलाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है इफ द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकम वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट। यदि भारत के प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। इसका सही आंसर है ए नंबर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना खर्च लगा था। इसका सही आंसर है
बी नंबर 63,96,729 रुपीज़। अगर टाइम की बात होगी तो टाइम हो जाएगा 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे लगे थे संविधान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी कि प्रारूप या मसौदे समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य शामिल थे। इसका सही आंसर है डी नंबर 7 सदस्य। अगर चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष की बात होगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल्स ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। अगर मूल कर्तव्य की बात होगी तो हम लोग का हो जाएगा सी नंबर रूस की। अगर मूल अधिकार की बात होता तो हो जाता अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विश्व संविधान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। इसका सही आंसर है बी नंबर जेम्स मेडिसन। अगर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पंचायती राज मेंशन्ड, यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर है सी नंबर शेड्यूल 11। अगर शेड्यूल 8 की बात होगी तो लैंग्वेज यानी कि भाषा, और सेकंड की बात होगी तो सैलरी यानी कि वेतन, और थर्ड अनुसूची की बात होगी तो ओथ यानी कि शपथ का उल्लेख है। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये लगभग सबको पता होगा, इसका आंसर डी नंबर है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द जुरिडिक्शन ऑफ रिव्यू इज मेंशन्ड, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर है ए नंबर आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द पोस्ट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उनकी पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसका सही आंसर है सी नंबर पार्लियामेंट के पास। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशन वर हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, लेकिन जो लास्ट वाला अधिवेशन है उसे बैठक के रूप में, अंतिम बैठक के रूप में मान लिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 11। 41 नंबर क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू इक्वलिटी डिस्क्राइब, यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों में समता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका सही आंसर है ए नंबर 14 से लेकर के 18 तक। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर है डी नंबर राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार हो गया है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। और हाउ मेनी ईयर द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका सही आंसर है बी नंबर 5 ईयर। फ्रेंड्स हम आपको बता दें, ओनली द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर 6 ईयर, यानी कि केवल राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है।
इसका सही आंसर है ए नंबर आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल 21 के अंदर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन, यानी कि नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक सन 2022 लोकसभा में पेश किया गया। इसे कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर है डी नंबर 5 अगस्त 2022 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेंटर इंट्रोड्यूस ए न्यू बिल कॉल्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022। द बिल विल बी रिपील द इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी केंद्र ने दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया है। यह विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम को निरस्त करेगा जो कि निम्नलिखित वर्षों में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी नंबर 1920, यानी 1920 को यह विधेयक पेश किया गया था। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इसका सही आंसर है सिंगल मेंबर बॉडी, एकल संसदीय निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द लेटर एम स्टैंड फॉर इन द MRTP एक्ट 1969, यानी कि जो MRTP अधिनियम 1969 हुआ था उसमें अक्षर M का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है मोनोपोलिस, यानी एकाधिकार। 8 नंबर क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएशन बिल 2022 वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन, यानी विनियोग विधेयक 1922 लोकसभा में पारित हो गया है। इसका सही आंसर है डी नंबर मई 10, 2022, यानी 10 मई 1922 को विनियोग विधेयक को पारित कर दिया गया था। इन विच ईयर वेयर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, संसद द्वारा 77वें एवं 74वें संशोधन किस वर्ष पारित किए गए? इसका सही आंसर है बी नंबर 1992 को ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन पारित किए गए थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, द इज द सेट ऑफ रिटेन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग विद इन ए कंट्री, निम्नलिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी क्या ऐसा लिखित समूह है जो सभी लोग स्वीकार करते हैं? उसका सही आंसर है 3rd नंबर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? उसका सही आंसर है 2nd नंबर आर्टिकल 50, यानी अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेंडमेंट बिल 2022 proposed to reduce the timeline of CCI to pass an order on transaction part 210 day to day, यानी कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 1922 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया गया था? इसका आंसर है 3rd नंबर 150 डे, यानी 210 दिन से घटा करके 150 दिन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ ईयर इन डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्री एंड माइन, यानी कि संविधान में वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने और खदानों जैसे खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाई है। यानी कि कितने वर्षों से कम बच्चों को कारखाने और खदान कार्य करने पर रोक लगा है? तो इसका सही आंसर है 2nd नंबर, यानी 14
ईयर यानी 14 वर्ष के उस कम बच्चे किसी भी कारखाने और खदान में जॉब नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? इसका सही आंसर है 4 नंबर, केसी व्हीयर। केसी व्हीयर ने बोला है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। जितने भी लोकतांत्रिक देश है उनके पास अपना संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC was formed by insertion of article in the Constitution of India। यानी कि भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, 338B में NCBC का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 8 संबंधित है। तो भाग 8 जो है यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। यानी गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, 1930 में गदर पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, आर्टिकल 15 जो समता के अधिकार में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एबोलिशन ऑफ। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, अनटचेबिलिटी। यानी जब भी अस्पृश्यता या छुआछूत की बात होगी तो हम लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोक्ड आर्टिकल 370 वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दीज स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि अनुच्छेद 370 जो निरस्त कर दिया गया भारत के किस राज्य से संबंधित था? इसका सही आंसर है 4 नंबर, कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज लॉन्च्ड PPRTMS यानी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS लॉन्च किया? इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का चुनाव आयोग PPRTMS को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड टू लैंग्वेज स्पोकन इन ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर है आर्टिकल 347 यानी अनुच्छेद 347 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर एक्सेस टू द इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने को मौलिक अधिकार का घोषित किया है? इसका सही आंसर है 19 नंबर, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन कैन मेक इलीगल।
यानी कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में दल बदल को अवैध बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर है 52वां जो संविधान संशोधन था उसमें यह बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन वाज, यानी कि वह अधिनियम जिसने सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर इन द टेन्योर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है 5 ईयर, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द अथॉरिटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल में स्वतः महान्यायवादी, यानी कि भारत के महान्यायवादी का अधिकार किसे देता है? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड दिल्ली बिकम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनी थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है 4 नंबर 69 संविधान संशोधन जो 69वां संविधान संशोधन था उसमें बोला गया था कि दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बीइंग मेड, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से वाक्य एवं अभिव्यक्ति में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है 3rd नंबर अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल 368 में लिखा गया कि हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर बात होगी कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर आर्टिकल 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इम्पोज्ड, यानी कि भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? इसका सही नंबर है 101, यानी 101वां जो संविधान संशोधन था उसमें जीएसटी को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील विथ प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? इसका सही आंसर है 4 नंबर 244(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी कि कौन सा भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। अगर भाग की बात होगी तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वेज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर इलेक्टेड हेड, निर्वाचित प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर 42 यानी 42वां संविधान संशोधन। ऑन विच रिकमेंडेशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन ए स्टेट, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सिफारिश पर लागू किया जाता है। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, यानी भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट देयर विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका सही आंसर आर्टिकल 63 यानी अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल फीचर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द लेजिस्लेचर एंड आल्सो मेड प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वतंत्रता पेश की और केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए प्रावधान भी किए। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर द गवर्नर एक्ट ऑफ 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया। इसका सही आंसर है 4 नंबर फरवरी 1948 यानी फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन ऑफ यूनियन एक्जीक्यूट, भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द राइट टू प्रॉपर्टी ए लीगल राइट इन ए प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये इसका आंसर है थर्ड नंबर 44वां संविधान संशोधन था। अगर बात होगी कि संपत्ति के अधिकार मूल संविधान में किस अनुच्छेद में था तो हम लोग जवाब देंगे अनुच्छेद 31 जो इस समय खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ पार्ट 3 इज, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर जस्टिसेबल यानी न्याय संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए बाइकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। इसका सही आंसर है आर्टिकल 79 यानी अनुच्छेद 69 जो है भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट एबोलिशंस ऑफ टाइटल, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। इसका सही आंसर है आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। इसका सही आंसर है 4 नंबर 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन
ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करे। ये हमारा है 51A यानी अनुच्छेद 51A में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स इज अपॉइंटेड बाय द, यानी कि भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है 3rd नंबर गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट रिफर टू, इसका सही आंसर जाएगा 4 नंबर नेशनल लेजिस्लेचर यानी राष्ट्रीय विधायिका। द फॉरमोस्ट राइट एमंग राइट टू द फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार है। इसका सही आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशन कैन बी हेल्ड इन लोकसभा इन ए ईयर, यानी एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है 3rd नंबर 2 सेशन, यानी मिनिमम लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जाते सकते हैं? तो वो है 2 सत्र। क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? इसका आंसर है बी नंबर राष्ट्रपति को। अगर अनुच्छेद की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है? इसका सही आंसर है सी नंबर अनुसूची 7।